नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए कंचनजंगा ट्रेन हादसे के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और ये हादसा लोको पायलट की लापरवाही के कारण बताया जा रहा है। प्रशासन लोको पायलट के ऊपर सवाल उठा रही है, लेकिन मैं बता दूं, लोको पायलट की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हुआ। सवाल तो उठाने को दुनिया किसी के ऊपर भी उठा सकती। मैं आपसे बता दूं, जो लोको पायलट उस ट्रेन को चला रहा था, उस बेचारे लोको पायलट की जान चली गई इस हादसे में। जान जाने के बाद भी लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन आज आप देखिए कि प्रशासन उसके साथ नहीं है। प्रशासन के लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा आरोप उस ट्रेन चालक के ऊपर थोप रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस को प्राप्त दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम बंद था। इसके बावजूद भी लोग उस लोको पायलट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। मतलब सिग्नलिंग सिस्टम बंद था। रंगपानी स्टेशन प्रबंधक द्वारा ट्रेनों को पार करने के लिए पेपर लाइन क्लियरेंस दिया गया था। इसके बावजूद भी आरोप उस लोको पायलट के ऊपर लग रहे हैं। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानवीय भूल प्रतीत होती है, लेकिन जांच के बाद हमें और जानकारी मिलेगी। दुर्भाग्य से मालगाड़ी का चालक भी इस दुर्घटना में मारा गया है, इसलिए हमारे पास ये जानने का कोई प्रमाणित तरीका नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ। हम स्थिति से जो भी समझ पाए हैं उससे ऐसा लगता है कि सिग्नल की अनदेखी की गई है। मतलब फिर भी आरोप उस लोको पायलट के ऊपर लग रहा है कि सिग्नल की अनदेखी उस लोको पायलट के द्वारा हुई है। मतलब पूरा प्रशासन अगर गलती करे तो उसकी सजा वो भुगते जो इस दुनिया से गुजर चुका है। सारे आरोप उसी के माथे मर दो ताकि अपने आप को बचाया जा सके प्रशासन से। ये स्थिति हमारे देश में है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद रेलवे के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मालगाड़ी से पहले कम से कम 4 ट्रेन सिग्नल क्रॉस कर चुकी थी। अधिकारी ने कहा कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के लिए प्रोटोकॉल ये भी है कि अगर लाल बत्ती होती है तो लोको पायलट को ट्रेन को 1 मिनट के लिए रोकना होता है और फिर हॉर्न बजाते हुए धीमी गति से आगे बढ़ना होता है। इस मामले में ऐसा लगता है कि पायलट सिग्नल पर अपनी गति धीमी नहीं की थी। देखिए, फिर भी आरोप, जो भी अधिकारी आता है अपनी बात रखता है, वो यही आरोप लगाता है कि लोको पायलट की कमी थी। लेकिन मैं नहीं मानता कि लोको पायलट की कमी थी। लगभग 6 दिन से बराबर उससे ड्यूटी ली जा रही थी, बराबर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं प्रताड़ित तो नहीं कह सकता, क्योंकि प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ड्यूटी लगाई जाएगी तो इंसान मजबूरी में काम करने को मजबूर हो जाएगा। और यही उस लोको पायलट के साथ हो रहा था। बराबर 6 दिन से ड्यूटी लग रही थी और ड्यूटी के तहत उसे ना तो खाने का फिक्र रहता था और ना तो पानी पीने का फिक्र रहता था, सिर्फ अपने काम पर फोकस रहता था। और इस स्थिति में अगर उससे चूक हुई है तो उसकी कोई गलती नहीं मैं मान सकता। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि लोको पायलट उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यालय में आराम कर रहा था। उसने सुबह 6:30 से साइन इन किया और दुर्घटना सुबह 8:55 पर हुई। निश्चित रूप से घटना की व्यापक जांच अभी होनी बाकी है और ये रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रथम दृष्टया निष्कर्ष है। मतलब आप चाहे जिस अधिकारी की बात करिए और रेलवे के प्रशासन के किसी भी कर्मचारी की बात करिए, सारे के सारे उसी लोको पायलट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो इस दुनिया से गुजर चुका है। अपनी गलती कोई देने को तैयार ही नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि कवच भारत में निर्मित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, जो 2 ट्रेनों को एक ही लाइन पर चलने पर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है, इस विशेष लाइन पर उपलब्ध ही नहीं था। मैं कमी गिनाता जा रहा हूं आपको और आप सुनते जा रहे हैं कि देख लीजिए कि कितनी कमियां थी ट्रेन हादसे के पहले, लेकिन आरोप पायलट के ऊपर। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, अधिकारियों ने बताया कि कवच एक सुरक्षा कवच होता है, जिसका मैं नाम बता रहा हूं, भारत में निर्मित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, जो 2 ट्रेनों को एक लाइन पर चलने पर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। मतलब एक लाइन पर 2 ट्रेनें अगर गलती से आ जाएं तो हादसे का शिकार होने से एक कवच बचाता है, लेकिन इस लाइन पर यह सुरक्षा कवच था ही नहीं। लेकिन फिर भी आरोप लोको पायलट के ऊपर। इस बीच लोको पायलटों के एक संघ ने रेलवे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दावों पर आपत्ति जताई है। एक संघ है
जो रेलवे विभाग के कर्मचारी से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी तक उस लोको पायलट के ऊपर सारा का सारा आरोप थोप रहे हैं, उसके तहत मतलब उसके पक्ष में सिर्फ रेलवे के एक संघ ने बात की है। इस बीच फिर से मैं बता रहा हूं, इस बीच लोको पायलटों के एक संघ ने, लोको पायलटों के संघ मतलब लोको पायलटों का एक संघ, एक हिसाब से आप ग्रुप मान सकते हैं। लोको पायलट को एक हिसाब से ये मान सकते हैं कि एकजुट होकर के बोल रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, इस बीच लोको पायलटों के एक संघ ने रेलवे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दावों पर आपत्ति जताई। भारतीय रेलवे लोको रनिंग मैन संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय पांधी ने बताया, जब लोको पायलट की मौत हो चुकी है और CRS जांच लंबित है तो उसे जिम्मेदार घोषित करना बेहद आपत्तिजनक है। यही बात सिर्फ हमें अच्छी लगी। बाकी आप किसी भी अधिकारी से आप सुन लीजिए, किसी भी रेलवे के कर्मचारी से सुन लीजिए, सारे के सारे लोग आरोप सिर्फ और सिर्फ उसी बेचारे लोको पायलट के ऊपर लगा रहे हैं, जो बेचारा हादसे का शिकार हुआ, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान यहाँ तक कि उसने गंवा भी थी, और तो और उसने अपने परिवार से भी आज से ही रिश्ता और नाता सब खत्म कर लिया। मतलब इस दुनिया में वो बेचारा रहा ही नहीं। अपने आप को बचाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, शर्म की बात है। अपने ऊपर ना आरोप लगे, इस वजह से सारे के सारे रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी उस बेचारे पायलट के ऊपर आरोप ठोक रहे हैं। जरा सोच करके देखिए कि एक मरे हुए आदमी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करते हुए किसी को शर्म नहीं लगती है कि आप तो खैर सलामत हैं। हो सकता है कि आप अगर आज इस केस में फंसेंगे तो हो सकता है कल आपकी बहाली हो जाए, शायद आप फिर नौकरी के लायक हों, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया है उसका क्या? उसके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? शर्म करो यार। बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने आप में शर्म महसूस होती है। एक से क्राइम देखने को मिलते हैं जिसमें लोग अपनी आंखों से देखते हैं क्राइम होते हुए, फिर भी लोग अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं हम हादसे के समय मौजूद ही नहीं थे। ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। तो वही हो रहा है इस ट्रेन हादसे में। जैसा कि हमने आपको सुनाया, कल सुबह सोमवार दिन था, सुबह 8:55 पर यह हादसा हुआ और बेहद गंभीर हादसा हुआ। 9 लोगों की जान चली गई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। वैसे सरकार ने कुछ राहत मुहैया करने की बात तो की है। जो मृत लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए देने की बात की गई है, और जो घायल लोग हैं ज़्यादा गंभीर स्थिति में हैं उनको 2.5 लाख रुपए की बात की गई है, और जो लोग मतलब हल्की फुल्की चोट के शिकार हुए हैं उनको 50,000 रुपये की राहत देने की बात की गई है। वैसे अगर राहत मिल जाती है तब भी ठीक है, लेकिन वैसे ये 10 लाख में कुछ होना नहीं है। हालांकि जिसकी ज़िंदगी चली गई वो 10 लाख में क्या करेगा, लेकिन फिर भी 10 लाख मिल जाएंगे तो परिवार को थोड़ा राहत मिल जाएगी, लेकिन 10 लाख से कुछ होना नहीं है। जिनके हाथ पांव टूट गए हैं 2.5 लाख में क्या होगा, लेकिन अपना इलाज करा लेंगे, ज़िंदगी भर कम से कम जिंदा रहेंगे, दुनिया देखेंगे, बस यही काफ़ी है। और क्या है, हादसे को क्या कहा जाए। हादसा कोई भी हो, कोई बता करके नहीं आता है। दुख की बात तो है ही। प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। वैसे इंसान दुख जाहिर ही कर सकता है, बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जो होना था वो हो गया। कहते हैं कि होनी प्रबल होती है। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और हंसी खुशी से रहना। सफ़र जब भी करना थोड़ा सावधानी से करना। वैसे ट्रेन में सावधानी आप क्या बरतेंगे, बस यही है कि दुर्भाग्यवश कोई इसी तरीके से हादसा ना हो। बाकी सावधानी थोड़ी बहुत रखनी ज़रूरी है। तो अगर कभी भी सफ़र करें तो सावधानी थोड़ा बहुत अपने आप में ज़रूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।